हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स में पढ़ते हैं अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का अवलोकन। पीछे के क्लास में हम 3 स्थिति को पढ़ चुके हैं, सही है। आइए आज हम और आगे 3 स्थिति को जानने का प्रयत्न करते हैं फिगर के माध्यम से। हमने 3 स्थिति पढ़ा था कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, दूसरा जब वस्तु फोकस पर हो, तीसरा जब वस्तु 2f और फोकस के बीच हो। ये 3 स्थिति हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए आज हम चौथी स्थिति पढ़ते हैं कि जब वस्तु 2f पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए, ये बताने से पहले हम कुछ एक पहली स्थिति पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि पहली जो स्थिति था कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसको एक दूसरे तरीका से भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये तरीका है कि अवतल दर्पण में किस स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण के किस स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये बहुत ही भी आई है, कई बार पूछ चुका है कि अवतल दर्पण में कौन सी स्थिति ऐसी बनती है कि जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक प्राप्त होता है, यानी काल्पनिक बनता है। तो हम कौन सी स्थिति बताए थे आपको कि ध्रुव और एफ के बीच अगर यहाँ वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब आपने उस दिन बनाया था जी कि एक जाती है समानांतर किरण प्रधान अक्ष के और एफ से होकर के गुजर जाती है, एक और किरण निकलती है और 2f से होकर गुजरती है। तो हमने बताया था आपको कि इधर जितना देख रहे हैं ये किरण फैलती जा रही है, अर्थात इधर तो मिलेगी नहीं। तो हमने इसको क्या किया था, ये जो परावर्तित किरण इसको हमने ऐसे बढ़ाया था और एक और जो 2f से गुजर रही इसको ऐसे बढ़ाया था। तो हम देखा था कि आगे क्या हो रहा है, इसका ये प्रतिबिंब कट रहा है और दर्पण के पीछे। चलिए हम पहली स्थिति आपको क्यों बताना चाहते हैं ये बताते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन हमने दिया था आपको उस दिन कि पहली स्थिति में कि जब वस्तु एफ और ध्रुव यानी P के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि अवतल दर्पण के किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी देता है कि किस स्थिति में वस्तु का अवतल दर्पण के किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु F और P के बीच हो। आप देख सकते हैं इसका प्रतिबिंब है। देखिए, आप 2 ही बातें याद रखना है, याद रखिए बस 2 बातें। एक, यहाँ से किरणें निकलेगी और प्रधान अक्ष के समानांतर जाके दर्पण पर पड़ेगी और F से होकर गुजर जाएगी। एक दूसरी किरण निकलेगी जो यहीं से निकलेगी सिर से और 2f से गुजरेगी, और जहाँ दोनों कटेगी वही उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि इधर तो कट नहीं रहा है, क्लियर है। तो ये देखें कि उसको पीछे बढ़ा कर देखते हैं। तो जब पीछे जाएगा दर्पण के, अच्छा मान लीजिए आप दीवार के आगे खड़े हैं तो दिख रहे हैं ना जी। अब दीवार के पीछे जाके खड़े हो जाए, इधर हम कहेंगे क्या हम दिख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे आपको कि आप नहीं दिख रहे हो। कल्पना मात्र कर सकते हैं कि आप पीछे हो। तो बस वही है यहाँ पर कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए डॉट 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 कटा हुआ दिखा है ना, तो कटा हुआ जानते हैं किसको दिखाते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को। आप देख सकते हैं वस्तु जैसा सीधा है उस तरह सीधा बन रहा है, ठीक है। और वस्तु छोटा है तो कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। और डॉट डॉट दिखा है तो काल्पनिक बन रहा है। और सबसे बड़ी बात कि दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। उस दिन थोड़ा क्लास में हम छोड़ दिए थे इस चीज़ को, तो आज ऐड किए हैं। अब चलते हैं चौथी स्थिति। आइए चौथी स्थिति देखते हैं कि जब वस्तु 2f पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। तो आइए हम अवतल दर्पण बनाते हैं।
एफ हो गया, समान दूरी पर 2f हो गया। तो वस्तु कहाँ है? 2f पर है। देखिए जब वस्तु 2f पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? तो देखिए एक यहाँ से निकलेगी किरण और प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, ऐसे समानांतर, और जाके दर्पण पर पड़ेगी। ठीक है, एक किरण निकलेगी और इस प्रधान अक्ष के समानांतर जा करके और दर्पण पर पड़ेगी। इसको हम लिख देते हैं प्रधान अक्ष, या इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो जाएगी और एफ से हो करके गुजर जाएगी। ठीक है, देखिए यहां से आई और एफ से होकर क्या हो गई, गुजर गई। और एक किरण निकलेगी शीर्ष से और 2f से गुजरेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये वस्तु ऑलरेडी 2f पर है। जब यहाँ से निकलेगी तो ऐसे ही ना गुजरेगी, बोलिए, तो यहाँ से गुजरेगी और यहाँ पर कट जाएगी। तो अब ध्यान से देखिए इस स्थिति को। हमने आपको बताया कि दो ही किरण निकलती है, एक निकली और इस प्रधान अक्ष के समानांतर गई और एफ से होकर गुजर गई। एक और शीर्ष से निकली और 2f से गुजरी। तो 2f तो इसके नीचे ही है, तो कोई किरण निकलेगी तो कहाँ से गुजरेगी, 2f ऐसे गुजरेगी, तो यहाँ कट रहा है। तो अब पहली स्थिति देखिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब 2f पर बन रहा है। यानी 2f पर अगर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर बनता है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं कि जिस साइज में है उसी साइज में क्या हो रहा है, बन रहा है, यानी बराबर बनता है। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, ये वस्तु सीधा है तो क्या बन रहा है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। और चौथा देख लीजिए, दर्पण के इधर बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनता। कोई दिक्कत? तो आप देख सकते हैं कि दो ही बस किरण है, एक यहाँ से निकली और प्रधान अक्ष के समानांतर गई, दर्पण पर पड़ी और एफ से होकर गुजर गई। एक दूसरी किरण इसके शीर्ष से निकली और 2f से होकर गुजर गई। तो 2f से पर है तो 2f के नीचे ही ना गुजरेगा जी, यहाँ कट गए। जब कट गया तो क्या देखने को मिल रहा है कि जब वस्तु 2f पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर बनता है। वस्तु जितना है उतना ही देख लीजिए लगभग बन रहा है, यानी वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये सीधा है तो इसके जस्ट उल्टा बन रहा है, और दर्पण के जब इधर है तो इसको हम आँख से देख पा रहे हैं, इसलिए वास्तविक बनता है। कोई दिक्कत? चलिए अब पांचवी स्थिति की ओर देखते हैं कि जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो। ठीक है, आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए हमने बताया कि जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो, तो इधर अनंत है और यहाँ 2f है, तो अनंत और 2f के बीच हो वस्तु, यहाँ हो। देखिए आप कहीं भी वस्तु रख सकते हैं इसमें, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ भी वस्तु हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, ये सारा अनंत और 2f के क्या है, बीच है। ठीक है ना? तो क्या होगा बताइए, एक किरण निकलेगी और प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी दर्पण पर और एफ से होके, क्लियर है? देखिए जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो, ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण निकलेगी और इस प्रधान अक्ष के समानांतर जाकर के दर्पण पर पड़ेगी और एफ से होके गुजर जाएगी। ठीक है, एक और किरण इसी शीर्ष से निकलेगी और 2f से होकर गुजर जाएगी। देखिए तो जहाँ कटती है वहीं वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो एओ अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब आई भी मिला, तो कहाँ मिला बताइए? पहला कि प्रतिबिंब, ये तो देख के बोलने वाली चीज, आप देख के नोट्स बना सकते हो कि प्रतिबिंब
2F और F के बीच बनता है। 2F और F के बीच बनता है, कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, ये बड़ा है तो क्या है, छोटा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। तीसरा देखिए, सीधा है तो क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। और चौथा, आंख से दिख रहा है तो क्या है, बोलिए, आंख से दिख रहा है तो कैसा है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। एनी डाउट? तो ये रहा, जब वस्तु अनंत और 2F के बीच हो तो एक प्रकाश की किरण निकलती है, प्रधान अक्ष से समानांतर जाती है, दर्पण पे पड़ती है और फिर F सौ के गुजर जाती है। एक और निकलती है, 2F से गुजरती है और जहाँ कटते हो इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अब ये वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, 2F और F के बीच, वस्तु से छोटा, वस्तु सीधा, प्रतिबिंब उल्टा, और आंख से दिख रहा है तो वास्तविक। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं छठा स्थिति की। चलिए देखते हैं स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे और कहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, अब अनंत पर आप देखिए, सूर्य और चंद्र दिख रहे हैं ना, उस चीज़ को आप अनंत मान सकते हैं ना, बहुत दूरी पर है, और वहाँ से कोई अगर प्रकाश की किरण आएगी ना तो जानिए कि समानांतर आएगी। कैसे आएगी? समानांतर, क्योंकि वो तो हमारे पास है नहीं, तो अनंत है तो उसके जड़ और चेतन यानी दोनों से प्रकाश की किरण अगर निकलेगी तो हम मान लेंगे कि वो समानांतर वहाँ से चलेगी किरणें। हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई अनंत से प्रकाश की किरणें आती है ना तो समानांतर आती है। कैसे आती है? समानांतर। तो हम यहाँ मान लेंगे, अगर फिगर बनाते हैं, ऐसे फिगर बनाते हैं, प्रश्न है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, यहाँ पोल हो गया, ठीक है, यहाँ F है मान लीजिए, यहाँ 2F है। देखिए, अब जब अनंत से कोई वस्तु से आएगी प्रकाश की किरण, ऐसे सूर्य चंद्र को अनंत मान लीजिए, अनंत हो सकता है ना, बहुत दूर है हमसे, जब बहुत दूर है से वहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी ना तो जानिए कि समानांतर आएगी। कैसे आएगी? तो जब समानांतर आएगी तो देखिए, जब दर्पण पर पड़ेगी ना तो एक आ करके दर्पण पर पड़ेगी और एक समानांतर किरण आ करके ध्रुव पर पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? ध्रुव पर। ध्यान देने जो बातें हैं, हमेशा याद रखिएगा। बहुत वीवीआई है, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, देखिए, दो समानांतर किरण चलेगी, एक दर्पण पर पड़ेगी और एक ध्रुव पर पड़ेगी, लेकिन जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये जान लीजिए कि सीधे ये कहाँ कटेगी? ए पर। कहाँ कटेगी? एफ पर। कोई दिक्कत? यानी जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बोलिए, प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। ठीक है, अब दूसरा, सीधा है तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अब देखिए, अनंत पर वस्तु बड़ा हो सकता है ना, तो ये क्या बनेगा? छोटा बनेगा। और सीधे तौर पे कि आँख से देख पा रहे हैं तो कैसा होगा? वास्तविक बनेगा। कोई दिक्कत? इस तरह ये अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का अगर हम अवलोकन करते हैं तो 6 प्रकार की स्थिति हमें दिखाई देती है, और ये 6 प्रकार आपके सामने रहा फिगर के माध्यम से। कोई दिक्कत? आइए अब एक और चीज़ अध्ययन करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए, ऐसे तो इसका प्रायोगिक अध्ययन है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग आप ही लोग बताएं। डॉक्टरी इलाज में किया जाता है। ठीक है, देखिएगा, डॉक्टर जब इलाज करता है तो यहाँ पर माथे पर एक प्रकाशीय यंत्र लगा लेता है, टॉर्च जैसा। ठीक है,
और उस टर्च से ही आपके नाक का, गला का, कान का सारा परिदृश्य देखकर और आपका इलाज करता है। ठीक है, आगे के प्रश्न में हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी इलाज में क्यों करते हैं। ठीक है, अभी हमको सिंपल सी बता रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी इलाज में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती कार्य में किया जाता है। आप लोग दाढ़ी बाल बनाने जाते हैं ना जी, जब जाते हैं ना तो आपके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट देखे, हेडलाइट जो आगे से बल्ब जलता है, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सर्च लाइट देखे, टॉर्च देखे, टॉर्च में देखते हैं कटोरी जैसी लगी रहती जो चीज़, उसको आवरण में ऊपर से जो एक और चीज़ लगा रहता है, तो टॉर्च में भी, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कोई दिक्कत? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है ना, सोलर कुकर देहात में तो दिखता नहीं है, शहरी क्षेत्र में जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। एनी डाउट? तो हमने क्या बताया आपको कि डॉक्टरी इलाज में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बाल बनाने में यानी हजामती कार्य में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। वाहन के हेडलाइट में आगे जलता है ना हेडलाइट, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, सर्च लाइट, सोलर कुकर, टॉर्च में, ठीक है, सौर भट्ठी में भी होता है अवतल दर्पण का उपयोग। एनी डाउट? तो इस तरह अवतल दर्पण का उपयोग बहुत सारे कार्यों में होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।